हेलो स्टूडेंट्स। आज हम द नेकलेस इस स्टोरी का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन कैरेक्टर है मैटिल्ड। यह जो मैटिल्ड है, शी वॉज अ प्रीटी एंड चार्मिंग गर्ल बॉर्न एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट इनटू अ फैमिली ऑफ क्लार्क्स। तो यह एक साधारण से परिवार में जन्मी हुई बहुत ही सुंदर और आकर्षक ऐसी लड़की, लेकिन ऐसे एक क्लार्क के घर में जन्म लेना, यह इसे अपनी बदकिस्मती समझती थी, एरर ऑफ फेट। क्यों? बिकॉज शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट। वह जो चाहती थी कि उसकी शादी किसी रईस अमीर खानदान में हो, एरिस्टोक्रेट फैमिली में हो, तो ये मुमकिन नहीं था, बिकॉज शी वॉज बॉर्न इनटू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली ऑफ क्लार्क। जैसे परिवार में उसका जन्म हुआ, बस उसी तरह के किसी परिवार में उसकी शादी हो गई। सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसका जो हस्बैंड था वह एक सर्वसाधारण कर्मचारी, जो कि शिक्षा विभाग में जॉब करता था। अब इसके सपने जो थे वह थे रिचनेस के, और हकीकत जो थी वह थी एक ऑर्डिनरी लाइफ। शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। साधारण से प्लेन, इस तरह के ऑर्डिनरी कपड़े, और उससे अच्छे कुछ खरीदने को जाओ तो शी हैड नो मनी, शी कुडंट अफोर्ड एनीथिंग बेटर। शी सफ़र्ड एंडलेसली। बस यही वजह थी कि वह लगातार, एंडलेसली मतलब हमेशा, दुखी रहती थी, परेशान। क्योंकि उसके फीलिंग्स क्या थे, उसे ये हर वक्त महसूस होता था कि वह बहुत ही लग्जरियस लाइफ की हकदार थी, क्योंकि वह प्रीटी थी और चार्मिंग थी। तो उसे बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलनी चाहिए थी, ऐसी उसकी सोच थी। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी पुअरली फर्निश्ड हाउस। घर जहाँ उसकी शादी हुई थी वह घर भी, और उसके पिता का घर, पति का घर, दोनों भी। द हाउस वॉज शैबी। उसके सोच के अनुसार वह घर एकदम गंदा सा, कोई साजो सजावट का ऐसा सामान नहीं, फर्नीचर नहीं, इस तरह का घर। All these things that another woman of her class would not even have noticed. कोई उसकी जगह कोई और लेडी है तो उसके दिमाग में भी यह बातें नहीं आ सकती। अपना घर है, जैसा है बस अपना है, यह सोच इन जनरल होती है। लेकिन ये मेथड जो है, उसके तो कुछ सपने ही अलग है ना। तो ऑल दिस थिंग्स टॉर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिजेंटफुल। टॉर्मेंटेड, अंदर से दुखी करना, और रिजेंटफुल, बहुत बेचैन होना। ये सारी बातें जो थी, छोटा घर, फर्नीचर नहीं वगैरह, कपड़े बहुत अच्छे नहीं, साधारण से ड्रेसेस, ये सारी बातें उसे बहुत परेशान करती थी, और वह हर वक्त बेचैन रहती थी। शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पैलेशियल मैंशन। महलों जैसा घर, ख्वाब देखो, बहुत बड़ा महलों जैसा घर, जिसमें वास्ट रूम्स हो और साथ में छोटे छोटे कमरे भी हो, जहाँ पर आफ्टरनून के समय उसके फ्रेंड्स आए और आराम से एकदम महके हुए माहौल में परफ्यूम वगैरह डालकर इस तरह से वह गपशप लड़ाए। आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स, इस तरह के मन में ख्वाब और हकीकत। शी हैड नो रिच ड्रेसेस, नो ज्वेल्स, नथिंग। कोई गहने नहीं, कोई महंगे कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं। एंड दीज वेयर द ओनली थिंग शी लव्ड।
जो नहीं था, बस ऐसी ही सभी चीज़ों से उसको लगाव था। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी एनवेड, टू बी सॉट आफ्टर। हर वक्त दिमाग में क्या रहता था कि बहुत आकर्षक दिखना चाहिए, सब लोग उससे जेलस होने चाहिए। एनवी मीन्स जेलसी। और हर वक्त सब लोग उसके ही पीछे हो, टू बी सॉट आफ्टर। शी हैड अ रिच फ्रेंड। ऐसी इस मेथड की एक बहुत ही अमीर ऐसी सहेली थी। ये सहेली कहाँ से थी? बचपन से। अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट। जब वह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी तब की यह सहेली थी उसकी। लेकिन उसके यहाँ जाना, अपनी ये मेथड जो वह अवॉइड करती थी। whom she avoided visiting, वजह because afterwards she would weep with regret, despair and misery। उसके यहाँ जाएगी, उसका पैलेशियल मैंशन देखेगी, फिर उसके बाद उसके यहाँ के रिच ड्रेसेस, ज्वेलरी सब देख कर आएगी, उसका कंफर्ट, लैविश लाइफ। और जब वह आएगी घर पर तो उसे वह याद आएगा और फिर उसे होगा पछतावा, रिग्रेट, निराशा, डिस्पेयर एंड मिजरी। बहुत दुखी होगी, इसलिए जाना ही नहीं। इस तरह की मैथिल्ड। अब उसके लाइफ में एक ऐसी घटना हुई, उसकी यह शुरुआत है देखो, कि जिससे उसका पूरा लाइफ चेंज हो गया, कंप्लीट चेंज। तो एक दिन क्या हुआ कि एक शाम के समय, वन इवनिंग, हर हस्बैंड केम होम विथ एन एयर ऑफ ट्रायम्फ। बहुत ही खुशी खुशी। एयर ऑफ ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? बहुत ही खुश, ऐसा फीलिंग। तो उसके हस्बैंड आया वो घर पे, होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड। उनके हाथ में था एक बड़ा सा एनवेलप। अब उस एनवेलप में क्या था? लुक, ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू। कुछ है तुम्हारे लिए, मेथड से कहा। शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट अ कार्ड ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स। अंदर एक इन्विटेशन कार्ड है देखो। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मेम जॉर्ज रॉम्पिन्यू रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस। फ्रेंच में एम एंड मेम, फ्रेंच लैंग्वेज में है मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल्स कंपनी एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18th। कोई पार्टी थी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के यहाँ, और उस पार्टी में मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल को इनवाइट किया था। अब खुश होना चाहिए ना कि इतनी बड़ी पार्टी में जाने को मिल रहा। लेकिन मेथड, शी सफर्ड एंडलेसली, हर वक्त दुखी रहने वाली। तो उसका रिएक्शन देखो। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, पति को लगा कि बहुत खुश हो जाएगी, बट शी वॉज नॉट डिलाइटेड, लेकिन वह खुश नहीं हुई। शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, उठाया वह इन्विटेशन कार्ड और रिजेंटफुली, गुस्से से टेबल पर फेंक दिया। और मुंह के मुंह में क्या बोलती है देखो, मटर्ड यानी मुंह के मुंह में बोलना। What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go? क्या करूंगी मैं वहां जाकर? क्या पहनूंगी मैं वहां? फिर वही सोच कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। तो ऐसी है मेथिल्ड। इसकी लाइफ में क्या होता है आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।